नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की कोशिश रहती है कि तमाम जिलों में वो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें ताकि वहां के लोगों को बाहर न जाना पड़े। तमाम ज़रूरतमंद के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी कड़ी में रीवा और विंध्य को एक सौगात मिली है। 150 करोड़ रुपए से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो अब जनता के लिए समर्पित हो गया है। जनता के लिए इसे चालू कर दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम वो सुविधाएं इस अस्पताल में मिलने वाली हैं जिसके लिए रीवा के एक आम नागरिक को बाहर पलायन करना पड़ता था। जबलपुर, नागपुर, बनारस, यहाँ के पेशेंट्स के लिए पहले ऐसा हुआ करता था कि रेफ़र करने का एक सेंटर था SGMH, लेकिन अब जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल फ्लैश चालू हुआ है तब उम्मीद है कि यहाँ वो तमाम सुविधाएँ मिल पाएंगी। आइए आज आपको दिखाते हैं कि आखिर रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वो क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। इनॉग्रेशन होना है, लेकिन उसके पहले ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने कई ऐसे कीर्तिमान रच दिए हैं, चाहे वो पेसमेकर की बात हो या फिर ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो। तमाम वो सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम और तमाम वो हाईटेक इक्विपमेंट्स इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंस्टॉल कर दिए गए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैसी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो आइए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में स्थित है, लेकिन बावजूद इसके क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट के लिए विंध्य के लोगों को ज़्यादातर दूसरे बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। हालात यह हो गए हैं कि रीवा का SGMH रेफरल सेंटर के रूप में बन गया था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अकेले संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में बहुत ज़्यादा लोड है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल आप बखूबी जानते हैं। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिंगरौली तक से मरीज संजय गांधी अस्पताल आते हैं, लेकिन अब रीवा और विंध्य के लोगों को राहत मिलने वाली है। 150 करोड़ की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अब उम्मीदें बढ़ी हैं। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच भी जंग छिड़ी हुई है। जहां बीजेपी का कहना है कि अस्पताल को उनके शासनकाल में बनाया गया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब केंद्र में UPA की सरकार थी तब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की पहल की गई थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने कैबिनेट के माध्यम से रीवा को सौगात दी थी। लेकिन सवाल कुछ भी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा के लिए एक नई सौगात है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अस्पताल में हृदय रोग की चिकित्सा, बड़ी बड़ी सर्जरी संभव हो पाएगी। 150 करोड़ की लागत से बने अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे आम इंसान का इलाज रीवा में संभव हो पाएगा। हृदय रोग से संबंधित पेसमेकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी संबंधित तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं अब रीवा में संभव हो पाएंगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चलाई जा रही OPD जहां आम लोगों के लिए बेहतर साबित हो रही है, वहीं सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम लाने की कवायद भी चल रही है। अभी कुछ डॉक्टर्स आ चुके हैं और अन्य को लाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। लोकार्पण से ठीक पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी की जा चुकी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में CTVS, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। योजना के तहत हॉस्पिटल की प्रत्येक मंजिल में अलग अलग सुविधाएं बनाई जाएंगी। भूतल में जहां OPD पार्ट 1 में होगा, वहीं पार्ट 2 में डायग्नोस्टिक विभाग है। पहली मंजिल में न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी व नेफ्रोलॉजी पार्ट A में होगा, जबकि पार्ट B में नेफ्रोलॉजी के 22 बेड हैं। दूसरी मंजिल में ही पार्ट A में कार्डियोलॉजी के 22 बेड हैं, जबकि पार्ट B में न्यूरोलॉजी के 22 बेड हैं। इसी तरह तीसरी मंजिल के पार्ट A में न्यूरोसर्जरी के 22 बेड व पार्ट B में यूरोलॉजी के 22 बेड लगाए गए हैं। इसी तरह चौथी मंजिल में ICU के 10 बेड व पार्ट B में ICU के 20 बेड होंगे। भवन की 5वीं मंजिल में OT 3+ कैथ लैब होगा। इसके साथ ही सर्विस ब्लॉक में किचन और लॉन्ड्री है। सुपर स्पेशलिटी परिसर को हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। पार्क बनाकर परिसर को सुंदर बनाया जाएगा। PMSSY योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह भवन 3600 स्क्वायर मीटर में 6 मंजिला का है। 120 करोड़ भारत सरकार और 30 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने राशि दी है। अस्पताल में 204 बेड हैं, साथ ही इनमें अत्याधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार से जारी हॉस्पिटल के लिए राशि में से 67 करोड़ भवन के निर्माण कार्य में, जबकि शेष राशि इक्विपमेंट व अन्य एसेसरीज में खर्च किए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का ही एक पार्ट है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज़ 3 के अंतर्गत प्रदेश के 3 चिकित्सा महाविद्यालयों को चुना गया था। उसमें रीवा, जबलपुर और ग्वालियर थे। इसमें ऐसी सुविधाएं जो वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालयों में नहीं थी, उन विभागों को, सुपर स्पेशलिटी विभागों को स्थापित करके आम जनता को लाभ मिल सके, इस उद्देश्य की स्थापना की गई। क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक टर्शरी लेवल का हॉस्पिटल रहता है और फिर यहाँ से मरीजों को कहीं और भटकना ना पड़े, सरकार का उद्देश्य यही था। और उस उद्देश्य के हिसाब से रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु 9 विभागों की स्थापना की गई थी। उसमें कार्डियोलॉजी के कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी दोनों विभाग, किडनी से संबंधित रोगों के लिए यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी विभाग, ब्रेन से संबंधित रोगों के लिए न्यूरो सर्जरी तथा न्यूरोलॉजी, नवजात शिशुओं की मृत्यु दर इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा है और उसकी उपचार हेतु नियोनेटोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। इन विभागों को सुचारू रूप से चलाने और ये सब क्रिटिकल केयर को देखने के लिए जो 2 विभाग थे, वो रेडियोलॉजी डायग्नोसिस और एनेस्थीसिया विभाग, उनकी भी स्थापना की गई। ये प्रोजेक्ट 2016 में प्रारंभ हुआ था। इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 1 अगस्त 2016 को किया गया था। बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। नवंबर 2019 में कार्य समाप्त हुआ, बिल्डिंग और इसका मशीनरी जो भी उपलब्ध थी या जो भी उपकरण उपलब्ध थे, उस हिसाब से नवंबर 2019 से यह हमने आउटडोर की सुविधाएँ प्रारंभ कर दी। कार्डियोलॉजी के टेस्ट, TMT, को ECG ये प्रारंभ कर दिए, एक्सरे और पैथोलॉजी टेस्ट। इसके बाद फरवरी से मरीजों के भर्ती कर उनका ऑपरेशन एवं कैथ लैब भी प्रारंभ कर दी थी। मार्च अप्रैल में थोड़ा कोरोना की वजह से विराम आया, परंतु कुछ समय पश्चात जनता की परेशानियों को देखते हुए पुनः सभी सुविधाएं चालू कर दी गई हैं। विगत 3 माह में न्यूरो सर्जरी के लगभग 30 जटिल ऑपरेशन किए गए हैं। उसमें ज़्यादातर दूरबीन पद्धति तथा माइक्रोस्कोप की मदद से किए गए हैं, जो कि पहले संभव नहीं थे। यूरोलॉजी के क्षेत्र में हमने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, मतलब लगभग 100 ऑपरेशन, जटिल से जटिल ऑपरेशन हुए हैं, पहले संभव नहीं थे वो भी। और विगत 1 हफ्ते में कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी के क्षेत्र में इस पूरे वृद्ध रीजन ये कहें या संभाग कहें, पहली बार प्रारंभ हुआ है सरकारी और प्राइवेट में मिला के ओपन हार्ट सर्जरी। अभी 2 ओपन हार्ट सर्जरी की गई है, एक पेरिफेरल बाईपास सर्जरी की गई है, एक लंग की सर्जरी की गई है। तो ये कार्डियोवास्कुलर और के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जो कि केवल और केवल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आने की वजह से संभव हो पाया है। भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विभाग यहाँ स्थापित हुए हैं, कम से कम उन विभागों के मरीजों को रीवा के अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, कितनी डॉक्टर्स की टीम है अभी डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स यहाँ जो कार्यरत सीधा अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें 9 चिकित्सक हैं। उसमें कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, एनेस्थीसिया एवं कार्डियक सर्जरी के कुछ हमारे सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जो कि संजय गांधी में पूर्व में कार्यरत थे। उसमें कार्डियोलॉजी में डॉक्टर केरी सिंह थे, यूरोलॉजी में डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला, न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर दिनेश पटेल एंड डॉक्टर जिंदल। उनकी भी सेवाएं अभी यहाँ ली जा रही हैं, इससे मशीनरी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग
कर सकें और जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। यकीनन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के लिए एक वरदान साबित होगा। अभी तक बहुतायत में लोग इलाज कराने दूसरे शहरों की ओर पलायन करते रहे हैं। वहीं अब इस अस्पताल के फुल फ्लैश चालू होने के साथ ही आम जन को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यहाँ इलाज पूरी तरह से फ्री है, लेकिन जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है उनके लिए भी सहूलियत है और कम पैसे में बेहतर इलाज की सुविधा है। एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शुरू हो रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बेहतर संचालन में प्रशासन के साथ साथ आम जन का सहयोग जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि रीवा और विंध्य के लोगों को भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रीवा में मिल पाएंगी। रीवा के लिए तमाम सुविधाओं के साथ तैयार है रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उम्मीद करते हैं कि वो तमाम सुविधाएं और उन तमाम चीज़ों के साथ अब यहाँ के आम इंसान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती गरीब वर्ग के साथ थी, जिसे इलाज के लिए जबलपुर, नागपुर और बनारस की ओर रुख करना पड़ता था। कई बार ये देखा गया था कि रेफरल सेंटर की तरह SGMH बन गया था, लेकिन अब जब फुल फ्लैश ये अस्पताल शुरू हो चुका है, एक अच्छी डॉक्टर्स की टीम और तमाम वो ऑपरेशन से यहाँ हो पाएंगे जिसकी अब तक रीवा को उम्मीद थी। SGMH पे लोड बहुत रहता है, हर कंडीशन के पेशेंट वहाँ आते हैं, लेकिन उस बीच अगर क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स हैं तो उन्हें यहाँ पर बाकायदे ट्रीटमेंट मिल सकता है।